ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सरस्वती जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवती तं श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसम अध्याय श्लोक संख्या 17। फर्स्ट कैंटो चैप्टर 10 टेक्स्ट नंबर 17। सीतातपत्रं जग्राह सीता सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादाम विभूषितम् रत्नदण्डं गुडाकेश दण्डं गुडकेशः प्रियः प्रियप्रियतमश्चः प्रियतमस्यः सीतातपत्रं जग्राह सुतात् सीतातपत्रं जग्राह राम विभूषितम् मुक्तादामोदितं रत्नदण्डं गुडाकेश दण्डं गुडाकेश प्रियप्रियतमश्चः प्रियतम प्रियतमस्यः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीतातपत्रं जग्राह सीतातपत्रं पत्र जाग्रह जग्राह मुक्तादां विभूषितं मुक्तादामविभूषितं मुक्तादामविभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेशः रत्नदण्डं रत्नदण्डं गुडाकेश प्रिय प्रिय प्रियत प्रियतमस्यः। 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 हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सीतातपत्रं जग्राह सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादं विभूषितं मुक्तादां विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेश रत्नदण्डं गुडाकेश प्रियप्रीतमस्यः। प्रियतमस्यः। हरे पढ़िए माता जी। नेहा माता जी हरे पढ़िए। कृष्ण। हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। सीतातपत्रं जग्राह सीतातपत्रं जग्राह मुक्तादां विभूषितं मुक्तादां विभूषितं रत्नदण्डं गुडाकेश रत्नदण्डं गुडाकेश प्रियप्रियतमस्यः। प्रियप्रियतमस्यः। हरे कृष्ण। नेहा माता जी पढ़िए तो अनुवाद और तात्पर्य। अच्छा मैं पढ़
क्या श्लोक? तात्पर्य श्लोक। वो दूसरे दिन श्लोक पढ़ी। तो श्लोक पढ़ूं? हरे कृष्ण। सितात पत्रम जग्राह सीता आत्पत्रम जग्राह तादाम विभूषितम मुक्तादां विभूषितम् रत्नदंडम गुडाकेशः रत्नदाण्डं गुडाकेशः प्रियः प्रियतमस्यः। प्रियतमस्यः। तो यद्यपि नेहा माता जी का नाम उच्चारण हो गया कि माता जी पढ़ी है, तो इसीलिए सामने लक्ष्मी बैठे होने से भी हम नहीं उनको बोल सकते। पढ़िए। तात्पर्य विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना रत्न मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का अनुवाद तात्पर्य एक साथ पढ़ने के लिए बोले आप। जी प्रभु जी। पढ़िए। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हस्ता रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना रत्न मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार है और भगवान के आदेश से पर्वतों समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं के निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गवाता। औद्योगिक उपक्रमों के तथाकथित विकास से वे सोने, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गटापराचा के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी मार्गरीन के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या के चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे श्रीमद् भागवतम की कक्षा। आज का हमारा श्लोक है प्रथम स्कंद 10वां अध्याय श्लोक संख्या 17। यस। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं भक्तगण कि कल हमारा जो चर्चा हुआ था 3 श्लोक के ऊपर 14, 15 और 16। तो सबसे पहले हमारे प्राण मोहन प्रभु जी बोलने का कृपा प्रदान करेंगे ताकि हम लोग कल जो डिस्कस किए थे थोड़ा सा प्रभु जी ओवरव्यू बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। प्रभु जी कल अध्याय जो बात कर रहे हैं उनको थोड़ा पहले बंद करने के लिए बोलिए। प्रभु जी आपके उधर से आवाज आ रही है, आपके उधर से आवाज आ रहा है। बोलिए। कल प्रभु जी स्कंद 1 अध्याय 10 का श्लोक नंबर 14, 15 और 16
हुआ था। ठीक है। उसमें 14 में बता रहे थे प्रभु जी कि अयोध्या अयोध्या नहीं, हस्तिनापुर की हस्तिनापुर की जो माताएं थी वे भगवान कृष्ण के द्वारिका जाने के कारण वो सभी शोकाकुल थी और वे लोग रोने, मतलब अश्रु बहाने लगी थी, लेकिन उनको ये आभास हुआ कि अश्रु बहाना ठीक नहीं है, अपशगुन का लक्षण है। इसलिए वे अश्रुओं को रोक ली और वो छत पर चढ़ करके छत पर चढ़ करके जो है उनको जाते हुए, विदा करते हुए देख रही थी, कुछ मुस्कुरा रही थी लज्जावश, और पुष्प की वर्षा भी कर रही थी स्त्रियां, ऊपर से पुष्प भी बरसा रही थी। और दूसरा श्लोक में प्रभु जी मृदंग, नगाड़े, भेरी, बीना, बांसुरी इत्यादि बाजे बजाए गए। और तीसरा श्लोक में प्रभुपाद जो है चर्चा किए थे लज्जा के विषय में, स्त्रियों की लज्जा के संबंध में। स्त्रियों का लज्जा जो है वह सौंदर्य है, और लज्जाविहीन औरतें जो है वो बेकार है, उसको कोई पसंद नहीं करता है देखना। यही चर्चा किए थे। बहुत सुंदर। चलिए, इसके बाद हम अनुरोध करेंगे हमारे नेहा माता जी से, जो सुदूर नेपाल से ज्वाइन किए हैं। कल के क्लास में क्या वर्णन हुआ था थोड़ा माता जी डिस्कस करेंगे। शिखा माता जी, मोबाइल को ऐसे कीजिए, ऐसे टेढ़ा कीजिए। हाँ नेहा माता जी, टेल में कल क्या चर्चा हुआ था हमारा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, आपका मोबाइल ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे। जी प्रभु जी, ऐसा ही किए। नेहा को नहीं, शिखा को बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है, चलिए, उनका प्रॉब्लम है मोबाइल का। आपका देखिए कितना छोटा पिक्चर आ रहा है शिखा, आप ऐसे कीजिए। वो किया था तो फिर वैसे ही हो जाएगा। नहीं होगा, होगा वो। हाँ, ये तो ठीक हो गया। चलिए नेहा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण। अभी ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल जो हम लोग चर्चा किए थे प्रभु जी, वो कृष्णा के साथ हमारा कृष्णा के साथ हमें कैसा संबंध रखना चाहिए, कृष्णा से हम कैसे प्रेम करना चाहिए, हमें कैसा प्रेम करना चाहिए। तो कृष्णा के साथ हमारा आत्मा का संबंध है, हम कृष्णा के साथ आत्मा का संबंध रखना चाहिए। और जब वैसा ही कल जो हस्तिनापुर से जब हस्तिनापुर के राजमहल से जब कृष्ण भगवान जा रहे थे, तो वहां की स्त्रियां अपने प्रेम कैसे दर्शा रहे थे। वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आके छत पर जाके वहां से फूल की वर्षा कर रहे थे। वो घनिष्ठ, उनके प्रति घनिष्ठता प्रेम था कि प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं आके भी वो अपना प्रेम जता रहे थे। वैसा ही प्रेम हमें भी करना चाहिए कृष्णा के साथ। और
आपकी माँ सुन रही है और पिताजी सुन रहे, बहन सुन रही, इसलिए थोड़ा शर्म हो, मतलब क्या बोलते हैं, हेजिटेशन। हाँ चलिए कोई बात नहीं। तो बहुत सुंदर बोले कि हमारा जो प्रेम जो है कृष्ण के प्रति करना चाहिए, इससे इधर उधर प्रेम नहीं करना चाहिए। इधर उधर प्रेम करने से क्या होगा, हम लोग ओवरव्यू में डिस्कस किए थे कि किसी से प्रेम करेंगे तो एक दिन बूढ़ा बनेगा, एक दिन बूढ़ी बनेगी, यस। लेकिन कृष्णा से प्रेम करेंगे तो पर कृष्णा कभी कृष्ण बूढ़ा से नहीं, प्रेम करेंगे तो सदा हमारे साथ रहेंगे। यस, हर जीवन में रहेंगे, नॉट ओनली साथ जीवन छोड़ेंगे ना, तेरा साथ हर वो जीवन साथ बोल रहे हैं, हाँ, हमेशा बोल रहे हैं प्रभु जी, हर हर जीवन जीवन में, यस, है। हाँ जन्म जन्म में। तो जी प्रभु जी। के साथ हम लोग को प्रेम करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग तो मुख में बोलते हैं, लेकिन कितना प्रैक्टिकली कर पाते हैं ये भी दिखाना है ना। इसलिए प्रभुपाद बोलते कि गरजता बादल बरसता नहीं और बरसता बादल गरजता नहीं, तरसता नहीं है। है ना। जो बादल गरजता है वो बरसेगा नहीं, पानी नहीं, जस्ट ठेठ ठोट टूट करके भाग जाएंगे। और बरसता बादल गरजता नहीं है, जो बादल बरसता है वो गरजते नहीं, जस्ट पूरा पानी बरसा के भाग जाते हैं। तो हम लोग को क्या करना है, गरजता बादल या बरसता बादल क्या होना है हमारे लाइफ में, बताइए। बरसता बादल, बरसता बरसता बादल। बादल, yes, मतलब हम लोग अपने जीवन में यूटिलाइज करना है कि कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम को दर्शाना है। तो चलिए इसके बाद हमारे नंद किशोरी माता जी से अनुरोध करेंगे, माता कि कृपा करके दो शब्द नहीं, 5 शब्द, 8 शब्द, जितना आपके कल के क्लास में जितना कुछ ओवरव्यू हुआ था आप बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी कल का श्लोक में 3 श्लोक तो पढ़ाया गया था, लेकिन अब पता ना किसमें क्या है। माताएं दो कारण से रो रही थी। पहला कारण तो ये कि कृष्ण के दर्शन वे लोग नहीं कर पाए। हम उन लोगों के जीते जी, मतलब जिनका जो विधवा हो गई थी और उनके आदमी ससुर जो भी थे वे कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब मारे गए थे, तो मारने के पहले तो वे कृष्ण से नहीं मिली थी लोग, और मरने के बाद कृष्ण के से मतलब उन लोगों को जीते नहीं, लेकिन बाद में मिली थी। और कृष्ण भगवान अर्जुन के रथ की सारथी बने हुए थे और उनका रथ चला रहे थे। और दूसरा है प्रभु जी, ये कृष्ण के विषय में सुनना, उनके लीला को, तभी कृष्ण के विषय में परिपूर्ण रूप से हम जान सकेंगे कि किसी भी व्यक्ति के विषय में हम कब जानेंगे, जब हम कृष्ण के प्रति जब सुनेंगे और उनके सुनेंगे, तभी हम उनको मतलब उनके विषय में हम जानेंगे, उनके मतलब लीला सुनेंगे, उनके किसी से बताएंगे तो उनके विषय में जानेंगे। और हम लोग आत्मा हाँ, तभी सुनने के बाद हम लोग अपने अपने आत्मा को जगाएंगे, जो भी कृष्ण के विषय में चर्चा करेंगे, उनके लीला, उनके कथा, उनके जो भी है उनके विषय में वर्णन करेंगे, दूसरे से हम अपना उनके विषय में व्यक्त करेंगे, तो उनके विषय में हम जानेंगे कि कृष्ण भगवान क्या है। और वे सुनेंगे तभी भगवान के प्रति हम प्रेम बढ़ाएंगे, सुनने के बाद ही, मतलब जब तक ले उनके विषय में नहीं सुनेंगे तब तक कैसे हम जानेंगे। और जानने के बाद में अब कितना हम कृष्ण भगवान के अपनाएंगे, वो भी मेरे को अपनाएंगे जब उनके विषय में पूरा जानेंगे तब। और प्रभु जी और एक उदाहरण आप दिए थे मानसरोवर के, मानसरोवर के यानी शब्द में ही कितना मतलब सब
मतलब शब्द से ही कितना सॉफ्ट है। जैसा कि प्रभु जी एक बच्चे के पढ़ाई के विषय में आप उदाहरण दिए थे कि बच्चे को पहले कितना उसको धक्का दे दे के स्कूल में भेजा जाता है, और वे समझ नहीं पाता है कि हमको क्यों, मतलब इस तरह से हमको तंग कर रहा है लो, चाहे स्कूल में भेज रहा है लो। तो जब वे पढ़ने लिखने के बाद जब समझ जाता है कि हाँ ये हमारे जीवन का एक लक्ष्य है और आगे चल करके ये हमको माने हमको ये काम आएगा, जी, उस तरह से ही कृष्ण भगवान के विषय में जानेंगे हम, तभी हम उनके ऊपर परिपूर्ण रूप से आश्रित हो करके और उनका गुणगान करेंगे, उनको सेवा करेंगे, उनको प्रसादम बना के खिलाएंगे, जब जानेंगे तभी। और बच्चे को भी पढ़ाई के विषय में, बच्चा जब अपने तो नहीं समझता है, लेकिन आगे चल करके जब वो पढ़ लिख करके कुछ करता है, तो करने के बाद में उसको उस पढ़ाई के फल मिलता है, कमाता है, पैसा मिलता है, तो उसको अपना एक गर्व होता है। उस तरह हम लोग भी कृष्ण भगवान के विषय में जब जानेंगे, सुनेंगे, यानी बोलने से नहीं, ज्यादा श्रवण करने से, सुनने से भी हमारे दिल में, हमारे आत्मा में कृष्ण भगवान बैठते, मतलब आते हैं। और भी बताए थे कि स्त्रियों जब कृष्ण भगवान हस्तिनापुर से जाने लगे तो वे लोग बहुत रोई और रो करके ही शर्म, मतलब पहले का जो था सो शर्म था, मतलब लज्जा था। आजकल के कलयुग जमाना में लज्जा और शर्म नहीं है। तो जी, वे लोग महल में रहते हुए माने बाहर नहीं आई, और वे लोग छत से ऊपर चढ़ गई, और छत से ऊपर चढ़ करके कृष्ण भगवान के विषय में वो लोग, मतलब ये माने एक तरफ से अपना दुख जता रही थी, कोई लाज से हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, लेकिन वे लोग नीचे नहीं आई। और प्रभु जी ये स्त्रियों का जो लाजा के ये लाज का जो प्रथा जो बताए थे, सो लोग कहता है कि मुसलमान माने मुसलमान को आने से ही स्त्रियों को ये लज्जा के प्रथा हुआ, लेकिन ये तो बहुत पहले 5000 बरस पहले के ही वो प्रभुपाद जी अपना ये तात्पर्य में दिए हुए हैं कि ये पहले से ही था। लेकिन ये कुछ लोग कहते हैं कि ये मुसलमान लोग ही ये अपना पर्दा दे रहे हैं, माने उन्हीं लोगों के चलते ये पर्दा आया, लेकिन वे नहीं है प्रभु जी। और प्रभु जी आजकल के तो इतनी, मतलब एक ये शर्म जो है, सो जिनके पास शर्म है, लजा है, उसको रास्ता चल भी आदमी उसको कदर करता है, और जो बिना पर्दा के जो रास्ते में चल रहा है लोग, उनका कोई कदर नहीं है। और भी दिए थे प्रभु जी, लेकिन याद नहीं आ रहा। यही है प्रभु जी, आजकल बहुत मतलब कलयुग में बहुत कुछ है, उल्टा सीधा हो रहा है, लेकिन अब कोई समझता नहीं है। अब परेशान है, लोग भी परेशान है, लोग भी परेशान है, लेकिन समझता नहीं है लोग। अभी ये तो है कृष्ण भगवान के विषय में सुनेगा लोग, समझेगा लोग, जिनको इच्छा करेगा वो सुनेगा, समझेगा तो जरूर इधर आएगा, आध्यात्मिक की तरफ जरूर आएगा। ये कृष्ण ही भगवान सब है, सब कुछ वही करते हैं, कोई नहीं करेगा प्रभु जी, जैसा करेंगे वैसा वही करेंगे, और उनके जितना उन्हीं से सब कुछ होगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। मुझे तो लगता है कि कभी अगर हम नहीं भी रहेंगे ना, तो आपको अगर बैठा दिया जाए कि माता जी आप क्लास दीजिए आज, तो मुझे नहीं प्रभु जी, इतना हमको इतना नहीं है मेरे अंदर क्वालिटी प्रभु जी, अभी कहाँ कुछ है, आपके अभी पास नहीं है इतना जी, नहीं क्वालिटी है वो मुझे पता है।
नहीं प्रभु जी, हमको पास अभी उतना नहीं है। बोलते बोलते हाँफने लगते हैं। हमको पास नहीं है अभी। तो धीरे धीरे हम पकड़ रहे हैं। भगवान के भगवान हमको भी पकड़े हुए हैं, हम भी उनको पकड़ रहे हैं। अब तो यही कहते हैं कि कब कृष्ण भगवान मेरे अंगुली पकड़ के खींचेंगे, चलो उधर चलो उधर। यही यही अब आशा करते हैं प्रभु जी, और कुछ नहीं। और जैसे कृषि लोग जैसे हल चलाते हैं, गोरु मतलब बैल को बोलते हैं हट हट इधर आओ, ऐसे हम चाहते हैं कि ऐसे करें। जी जी, वैसे ही करें, वैसे ही भगवान साक्षात हो करके उतना करेंगे कर्म तब न प्रभु जी। वैसा ही हम सोचते हैं कि इधर चलो इधर चलो, ऐसा ही करें। ठीक है बस कृष्ण यही तो चाहते करेंगे, हैं तो उससे प्रभु। पहले मैं करूंगा, मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। जी तो प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी वैष्णवों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। तो चलिए, हमारे बीच में गीता माता जी तो आ ही गए, तो ओवरव्यू यद्यपि हमारा चल रहा है, तो भी माता जी से थोड़ा ओवरव्यू श्रवण करेंगे कि कल के क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। फिर हम लोग आज का जो श्लोक है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। हरे कृष्ण। माता जी तो पूरा सार बताएंगे। हरे कृष्णा, सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल तो नेट नहीं था, अभी नेट आया प्रभु जी जब मैं चालू करी हूँ। तो अच्छा, कल सबका ओवरव्यू हो गया है। मैं तो आपका सुनी नहीं हूँ किसी। ओनली आपका हरे पता। कृष्णा, हरे हरे कृष्ण। कृष्णा, आवाज आ अरे रही है? जी, आप बहुत अच्छे से लीजिएगा, आप ओवरव्यू दीजिए, हम लोग भी सुनेंगे एकदम ध्यान लगा के। आपका ही तो बाकी आप, सबका हो गया, बोलिए। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान परम पूर्ण है। उनका नाम रूप गुण जो है वो, उसमें कोई अंतर नहीं है। प्रभु जी उठ के जा रहे हैं। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं। लेकिन हमारे नाम और गुण, हमारे रूप, सब में अंतर है, विविधता है ना। जैसे कृष्ण 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 मतलब कृष्ण ही है। हमारे नाम जो है, जैसे मेरा नाम गीता है, जरूर तो वो गीता मतलब ऐसा थोड़ी है कि गीता वो नाम के अनुरूप मेरा नाम है, ऐसा नहीं है। उसमें गुण भी नहीं है। लेकिन कृष्ण सुप्रीम है, तो सब चीज उनके इसमें। तो कृष्ण से हर समय हमको क्या करना, घनिष्ठता बनाए रखना है ना। कृष्ण मतलब हमारा जिंदगी, हमारा जीवन ही किस लिए है, कृष्ण के लिए है। तो उनके विषय में बातें करना, जैसे हस्तिनापुर की औरतें क्या किए थे, अप्रत्यक्ष रूप से भी, जिनके पति नहीं थे, जिनके ससुर नहीं थे, वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण की बातें सुने, उनके गुणगान सुने, सब चीज सुने, है ना। लेकिन तब भी वो लोग कृष्ण के पास में करीब थे। उस समय क्या बोलते, उनके बारे में श्रवण करते थे, उनके बारे में उनकी गुणगान सुनते थे वो स्त्रियां। तो प्रभु जी ने क्या बोला, हमारा उद्देश्य क्या, कृष्ण को समझना, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण से घनिष्ठता रखना, तो हमारा जीवन सफल तभी होगा। और एक बताए थे कि हमारा जो है लज्जा, स्त्री की लज्जा के बारे में बोले। हिस्ट्री में, पुराण में ये लिखा हुआ है कि मुगल शासकों के आने के बाद भी स्त्रियों का इस तरह का ये सब शुरू हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, 5000 वर्ष पूर्व तो हमारे भागवत में लिखा हुआ है कि जो है ऊपर छत के ऊपर कृष्ण विदा ले रहे थे, उस समय ऊपर से उनका स्वागत कर रही थी, मतलब कि वो कृष्ण के सामने नहीं आती है। तो उनका तात्पर्य यह है कि हर चीज गलत सिखाया गया हम लोगों को। तो हमको क्या बोलते हैं, अनुमान के द्वारा भी कृष्ण को नहीं समझना चाहिए। मानसरोवर का एग्जाम्पल देते हैं। मानसरोवर का मतलब यह होता है, कितना सुंदर लगता है मानसरोवर सुनने में। तो शास्त्र उनको पढ़ना, समझना, वेद पुराण जैसे महाभारत है, भगवत गीता है, अगर हम भागवतम या चैतन्य चरितामृत, भगवत गीता ये सब पढ़ लेंगे ना, तो हमारा तो सीट निश्चित है, बोलते प्रभु जी भगवत धाम में। तो कृष्ण का कथा सुनने के लिए सीरियस होना चाहिए हम लोगों को। और वही स्त्रियों का गुणगान ही था उसमें। कहने का मतलब है कि एक छोटा सा गुड़िया बना के रखेंगे मट्टी का, लेकिन उसके अंदर जब तक जीव नहीं रहेगा, जीवन हमारा आत्मा नहीं रहेगा, तो उसमें कोई सुंदरता नहीं रहेगी।
कहने का मतलब है कि रूप से नहीं है, हमारा जो श्लोक का उद्देश्य यह था कि बाहरी रूप से नहीं है, आंतरिक रूप से सुंदरता को आंका जाता है। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। तो हम गीता माता जी को एक चीज बोलना चाहेंगे कि माता आप देख रहे हैं, आप लैपटॉप में है बैठे हैं या मोबाइल में? हाँ, लैपटॉप में है प्रभु जी हम। अच्छा, लैपटॉप में कनेक्टेड है। आपकी 2 बेटी है, पता है, एक है नेहा, एक है निशा। जी। ऊपर में देखिए, ऊपर में है नेहा और नीचे यहाँ पे है शिखा, मतलब निशा। आपको पता है आपकी और वो जो उसकी माँ जो है ना शिखा के पीछे, उनका भी उम्र आपकी होंगी। तो आप देख पा रहे हैं, शिखा यादव उनके हाँ माँ हाँ, है, शिखा यादव है। कहाँ से माता जी आप? शिखा नेपाल से। नेपाल से, ओके। माता जी नेपाल से है माता जी हम। जी जी, बहुत सुंदर। आज ज्वाइन किया आपने? हाँ, आज ज्वाइन किए? ये जो माता नेहा जी। जो है उनकी दीदी है। ये जो नेहा जो है ऊपर में जो दिख रही है, हाँ उनकी दीदी को तो रोज ज्वाइन करती है, एवरीडे। हाँ, नेहा को जानती हूँ, नेहा को जानती हूँ, नेहा माता जी को जानती हूँ। तो ये जो शिखा जो है वो इसलिए ज्वाइन नहीं करते थे क्योंकि उनको ज्यादा अभी पैसा कमाना है और मुझे डोनेशन सरकारी नौकरी करना है और मुझे डोनेशन देना है। इसीलिए बोले कि प्रभु जी मैं अगर क्लास में ज्वाइन करूं तब तो मैं पैसा कैसे कमाऊं, मुझे सरकारी नौकरी करना है। 20-25 हजार रुपए प्राइवेट जॉब करते थे, लेकिन वो छोड़ दिया, बोले कि मुझे सरकारी नौकरी करना 70-80 हजार मंथली कमाना है। फिर तब मैं मायापुर में भेजूंगा। तो मैं बोला कि ठीक है, आपको ज्वाइन नहीं करना है, आप पढ़ाई तब ज्वाइन कर ली। प्रभु जी आज आज आप सैटरडे है माता जी तो अच्छा अच्छा, हाँ अच्छा, वर्किंग 5 days का वीक है आपका, ओके। वही है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज की हमारा श्लोक जो है, हमारे विश्वास प्रभु जी गाड़ी चला रहे हैं इसीलिए प्रभु जी नहीं दे पाए व्यू, उनका पूरा भर व्यू कल ले लेंगे जितना सारा बाकी है। तो हम कभी कभी थोड़ा सा चुटकुला इसलिए सुनाते हैं ताकि भक्तगण थोड़ा हंसे, नहीं तो नेहा माता जी जब ऊपर में दिख रही थी, अरे बाबा जैसे उनका कोई हॉस्पिटल में एडमिट है और दिख रहे कि हे बाबा ऑपरेशन सक्सेस हो जाए बाबा, ऑपरेशन मतलब इतना दुखी अवस्था में उनका चेहरा था। मैं बोला कि उनका चेहरा जो भक्तगण यूट्यूब में देखेगा, अरे ऐसा जूम क्लास होता है पूरा, जैसे कोई एकदम शमशान घाट में कोई इंतजार कर रहे कब उसको नगर पालिका का गाड़ी आएगा, ऐसा नहीं, एकदम पूरा कृष्ण भक्त सूक्ष्म सच्चिदानंद होगा। कृष्ण है सच्चिदानंद और उनका भक्त होगा सूक्ष्म सच्चिदानंद, अर्थात ऑलवेज स्माइलिंग मूड। और स्माइलिंग मूड किस लिए? गोपियों का भाव, गोपियों का भाव क्या है? गोपियां जो है वो अच्छा अच्छा ड्रेस क्यों पहनते थे? हाँ, वो अच्छा अच्छा सब कुछ क्यों करते थे? ताकि कृष्ण प्रसन्न हो। युधिष्ठिर महाराज, 5 पांडव जो भीष्मदेव के पास आए, भगवान श्री कृष्ण अच्छा अच्छा मटका ड्रेस पहना के ले गए, क्यों? ताकि भीष्मदेव जीवन के अंत में प्रसन्न हो। कि सारा जीवन भर उनको दुखी अवस्था में देखे थे 5 पांडव को, तो अभी अगर अंत में 5 पांडव को खुशहाल अवस्था में देखेंगे तो शायद उनको थोड़ा प्रसन्नता अनुभव होगा। तो इसी कारण से, इसी उद्देश्य से भक्तों को स्माइल या प्रसन्नचित होना है। और दूसरा कारण ये है, श्रील प्रभुपाद का फिलोसॉफी यही है श्रील प्रभुपाद का फिलोसॉफी यही है कि अगर आप इस्कॉन में ज्वाइंट करके दूसरों के सामने दुखी 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 फील करेंगे तो दिस इज नॉट ए गुड साइन। सामने वाला व्यक्ति प्रेरित नहीं बोल, तब चलिए मैं रामकृष्ण मठ में दीक्षित हो जाऊं, चल मैं बेलूर मठ में जाऊं। लेकिन अगर यहाँ पर इस्कॉन में अगर कोई भक्त आनंदित रहेंगे तो सभी बोलेंगे हाँ भाई, इस्कॉन इज ए गुड प्लेस। इस्कॉन एक ऐसा जगह है जहाँ पे हर कोई
आनंदित होता है। तो चलिए हम भी ज्वाइन करें, चलिए मैं भी एक माला जप कर, है ना। तो इस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार बढ़ेगा। प्रचार प्रसार के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ श्रील प्रभुपाद बोले हैं कि जो मायापुर में जो झाड़ू लगाते हैं ना वो भी प्रचार करते हैं। तो अभी कोई प्रश्न उठा सकता है कि कैसे वो प्रचार करता है। प्रचार इसीलिए करता है क्योंकि जो भक्त एक बार आते हैं मायापुर धाम दर्शन करने तो देखते पूरा क्लीन, बाबा इंदौर सिटी, मुंबई भी अच्छा नहीं है ना जितना इंदौर सिटी है। इंदौर जो है पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 आते हैं सफाई में, क्लीन में। तो इंदौर को नाम उसी प्रकार मायापुर धाम में जब इस तरह क्लीन रहेगा एकदम पूरा स्वच्छ, तो जो झाड़ू दे रहा है वो भी प्रचार कर, है ना। अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, बोले कि बाबा इस्कॉन वाले कितने सुंदर एकदम फिट फाट रहते, हाँ। और अच्छा रिजल्ट लाएंगे पढ़ाई करके जैसे शिखा की तरह, वो भी प्रचार है। अगर मान लीजिए सीख में एक एग्जाम्पल, शिखा का उदाहरण नहीं देखिए कि वो भी पढ़ाई कर रहे हैं, चलिए नेहा का उदाहरण देते हैं। नेहा अभी पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्पल, ठीक है, और पढ़ाई करते करते फेल हो गया, तब क्या बोलेंगे, देखो इस्कॉन में जुड़ने के कारण इसका क्या हाल हुआ, भक्ति में जुड़ने के कारण इनका क्या हाल हुआ। लेकिन अगर नेहा अगर पूरा फर्स्ट डिवीजन लाए तो बोले वाह सच में इनका हरिनाम का तो कमाल है, हरिनाम में शक्ति है जिसके कारण ये फर्स्ट डिवीजन लाए, है ना। तो इस प्रकार हम लोग श्रील प्रभुपाद को विभिन्न तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद का जो मिशन है हम लोग विभिन्न तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। 3 मिनट के बाद ये जूम मीटिंग एंड होगा तो उसके बाद पुनः आप लोग ज्वाइन करना। तो ये तथ्य को हम लोग को समझना है। जैसे आज जब गीता माता जी से मैं बात कर रहा था सुबह, तो माता जी बोले कि आजकल का क्लास मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बोला कैसे, क्योंकि इतना फिलोसॉफी, इतना तथ्य, इतना एग्जाम्पल, मैं तो पूरा 3 घंटा जैसे पता ही नहीं चलता कैसे गुजर जाता। हाँ, तो ही अगर कोई सटीकता के साथ एजीटी जो क्लास में पिछले दिन वर्णन करता हूं, अगर उनको अगर कोई डिस्प्ले करे एजीटीज, लेकिन कर नहीं पाते, ही तो समस्या है। फिलोसॉफी कितना कुछ बोलता हूं मैं, लेकिन जो भक्त एक बार कोई एक बोल देता है उसके पीछे पीछे 5 भक्त बोलते हैं, उसी का रिपीटेशन। और उनमें से जब गीता माता जी जैसे ऐसा कोई भक्त आते हैं तो उसमें से थोड़ा सा अलग आता है, अलग चेंजेस। अन्यथा एक भक्त जैसे यहाँ युधिष्ठिर महाराज इस तरह किए, फिर छतों से पुष्पों की वर्षा कर रही है, कृष्ण रथ पे चढ़े, एक माता जी बोले, फिर जो दूसरा प्रभु जी और भी देंगे वो भी वही बोलेंगे, तीसरा माता जी बोले वो भी वही, ऐसे करके 5 का रिपीटेशन चलेगा। लेकिन अगर पूरा कोई नोट बना के रखे या यूट्यूब में बाद में एक बार देखे क्लास को, तो इतना पॉइंट, इतना तथ्य, मैं जब खुद अपना लेक्चर सुनता हूँ ना रात में बिफोर गोइंग टू स्लीप, तो मैं हैरान हो जाता हूँ कि हाउ इज इट पॉसिबल, मेरे मुंह से ये सब निकला है। यद्यपि प्रशंसा बानी नहीं, मैं अपने आप को रिझाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद ये अनुभव आप लोगों के सामने बताने जा रहा हूँ। कभी कभी मुझे खुद फील होता है, अरे इतना कुछ कहां से निकल गया। तो जो भी है, तो इस प्रकार हम लोगों को थोड़ा सा सीरियस होना है। जितना सीरियस होंगे भक्ति में उतना ही फायदा है। और मुझे लगता है कि नेहा जो है ना बहुत ही सीरियस है, बहुत सीरियस हो गई है, मेरे कारण से या उनकी बहन शिखा के कारण से, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो सीरियस है और मैं चाहता हूँ ये सीरियसनेस बना रहे। किसके कारण से शिखा, मेरे कारण से या आपके कारण से? भक्ति में इतना सीरियस कैसे हुई? आपके कारण से प्रभु जी। आपने, हाँ, तो आपने जो मायापुर में दर्शन करा ना राधा माधव जी का, वो घर बैठी देखी, दर्शन की पंच तत्व का, तभी से वो सीरियस हो गई। इतना तो मतलब इतना पावरफुल है ये, तब तो मैं सभी भक्तों को रोज मायापुर धाम का दर्शन कराऊंगा। कल नंदा किशोरी माता जी को दर्शन करेंगे, चलिए परसों प्राण मोहन प्रभु जी, उसके बाद विश्वास प्रभु जी को दर्शन कराऊंगा, ठीक है। इस तरह करके सबको तब करूंगा। चलिए, अगर इतना इफेक्टिव है राधा माधव का दर्शन से, अगर इतना प्रेम, और वीडियो कॉल जो है ना ये बहुत इफेक्ट करता है। वीडियो कॉल से व्यक्ति अपना बन जाते हैं, तो हो सकता है राधा माधव उनको अपना लिए, है ना। राधा माधव को जब देखे, पंचतत्व को देखे, नृसिंह देव को देखे, तो हो सकता है नेहा माता जी
और कृष्णा बोले नेहा माता जी को कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, डोंट वरी। और नेहा भी बोले हाँ मैं भी आपको चुपके से प्यार करता हूं। इस प्रकार हो सकता प्रेम का रिलेशनशिप राधा माधव के साथ हो गया, है ना, क्योंकि वो तो कोई विग्रह नहीं है ना, वो तो कोई मूर्ति नहीं है, साक्षात भगवान है। और भगवान के सामने जो भी प्रकट अपने भाव को व्यक्त करेंगे वो इफेक्ट करेगा, वो व्यर्थ नहीं जाएगा।